गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज हम लोग कक्षा 7 अध्याय 18 जलियांवाला बाग में बसंत, ये जो कविता है इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, बसंत ऋतु को जलियांवाला बाग में धीरे से आने और मौन रहने के लिए क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया है? क्योंकि वह शोक का स्थान था, इसलिए वहाँ पे कहा गया है कि सारे लोग मौन धारण करके यानी कि चुपचाप रह के आएंगे। अब ये नहीं कि जहाँ पे शोक के स्थान बनाया गया है वहाँ हम लोग जाकर हंसने लगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कवित्री ने जलियांवाला बाग की उजड़ी हुई स्थिति का चित्रण किन शब्दों में किया है? आंसर है, जलियांवाला बाग में कोयल की जगह कौवे बोल रहे हैं, कूड़े घूम रहे हैं तथा अध खिली कलियां कांटों में मिल गई है। पौधे और फूल सूख गए हैं अथवा झुलस गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलियांवाला बाग में बसंत कविता में बालकों की स्मृति में कलियां बिखेरने के आग्रह के पीछे क्या भावना है? इसका आंसर है, क्योंकि बालक कोमल कलियों के समान होता है, यानी कि बालक जो है वो क्या होते हैं? कोमल होते हैं, एक फूल के कली के जैसे, यानी कि बालक जो है कोमल फूल यानी कि कोमल कलियों के समान होते हैं, इसलिए शहीदों की स्मृति में कलियां बिखेरने का आग्रह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग में प्रवेश करते समय बसंती हवा से क्या सावधानी बरतने को कहा गया है? आंसर है, जलियांवाला बाग में बसंती हवा मंद गति से चलना और अपने साथ दुख की आहें मत लाना। सुख की आहें क्यों नहीं लाएगा कोई, ठीक ना? दुख की आहें मत लाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलियांवाला बाग में बसंत कविता में शहीदों की स्मृति में किस रूप में फूल चढ़ाने का अनुरोध किया गया है? आंसर है, शहीदों की स्मृति में पूजा के रूप में फूल चढ़ाने का अनुरोध किया गया है। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला है, निम्नलिखित आशय को व्यक्त करने वाली पंक्तियाँ कविता से चुनकर लिखिए। तो इसमें जो दिया है, जलियांवाला बाग में भीषण रक्तचाप हुआ था, तो इसका पंक्ति होगा, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। ठीक, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ख देखेंगे, वहाँ अबोध बच्चों पर भी गोलियां चलाई गई थी। इसका पंक्ति होगा, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर। क्वेश्चन नंबर ग है, बाग में कोयल और भौरे के व्यवहार से भी शोक प्रकट हो रहा है। इसका मतलब जो पंक्ति दिया हुआ है वो है, कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, मगर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकों के प्रति कलियां, युवकों के प्रति अध खिले फूल और वृद्धों के प्रति सूखे फूल अर्पित करने को क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा, बालक कोमल कलियों के समान होते हैं। युवकों ने आधा जीवन ही जिया था तथा वृद्ध का जीवन सूखे फूल के समान होता है, इसलिए कवित्री ने बालकों के लिए कलियां, युवकों के प्रति अध खिले फूल और वृद्धों के प्रति सूखे फूल अर्पित करने को कहा है। अब देखेंगे उपयुक्त पंक्तियों में, यानी कि जो पंक्ति दिया हुआ है उसके बारे में। क है, पराग को गंधहीन और दाग के समान क्यों कहा गया है? ठीक ना? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आंसर और क्वेश्चन इसमें दोनों मिक्स हो गया है। आप लोग खुद से सुधार लेंगे कि यहाँ जो दिया हुआ है
कहा गया है बुक में से देख करके यहाँ से आंसर होगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। इसका आंसर होगा पराग को गंधहीन और दाग के समान कहा गया है क्योंकि जलियांवाला बाग शहीदों के खून से सना हुआ है। उनके खून ने पराग को गंधहीन तथा दाग युक्त बना दिया है। क्वेश्चन नंबर ख है, किन वर्णों की आवृत्ति से ध्वनि सौंदर्य में वृद्धि हुई है। ठीक ना, यहाँ तक क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका प और स वर्णों की आवृत्ति में ध्वनि सौंदर्य में वृद्धि हुई है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। दिया है, यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते, कलियाँ भी अध खिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। तो इसका सप्रसंग व्याख्या हम लोग देखेंगे, यानी कि प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता जलियांवाला बाग में बसंत से अवतरित है, यानी कि लिया गया है। इसका व्याख्या है, कवित्री कहती है कि जलियांवाला बाग में भीषण रक्तचाप हुआ। यहाँ कोयल नहीं कौवे शोर मचा रहे हैं। काले काले कीड़ों को देखकर भंवरों का भ्रम पैदा होता है, अर्थात शहीदों के शवों के चारों ओर कीड़े ही कीड़े घूम रहे हैं। अध खिली कलियां कांटों में मिल गई है। पौधे और फूल सूख गए हैं या झुलस गए हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ख में दिया हुआ है, लाना संग में पुष्प न हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले, किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। ठीक, अब हम लोग इसका प्रसंग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखे नहीं हैं, लेकिन आप लोग सुन करके इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत काव्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता जलियांवाला बाग में बसंत से लिया गया है, यानी कि जो प्रसंग क में है वही प्रसंग ख में होगा। तो इसका व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसमें इस पंक्ति में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि बसंत में कुछ कम चमक वाले फूल साथ लाने को कहती है। मतलब कवित्री यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती है कि बसंत से कुछ कम चमक वाले फूल साथ लाने को कहती है। वे फूल धीमी गंध वाले हो। कैसी हो? वे फूल धीमी गंध वाली हो तथा वे ओस से कुछ कुछ गीले हो, यानी कि ओस से थोड़ा भींगा हुआ हो, तथा वे ओस से कुछ कुछ गीले हो। इस प्रकार के फूलों से शहीदों का उचित सम्मान हो सकेगा। फूल देते समय उपहार का भाव नहीं होना चाहिए। ये फूल शहीदों की याद में बिखेरे जाने चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है आप लोग के बुक में कि जलियांवाला बाग में बसंत कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसमें कवित्री नृशंस हत्याकांड के बाद जलियांवाला बाग की दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं, यानी कि बताती है कि जहाँ बागों में कोयल बोलती है वहाँ कौवे का शोर है। अध खिली कलियाँ कांटों में मिल गई है। पेड़ पौधे और फूल सूख गए हैं। सारा बाग खून से लथपथ पड़ा है। बसंत को भी चुपके से आने की प्रार्थना की गई है। मंद हवा चल रही है। कोयल गाने की बजाय रो रही है। भौरे का गुंजार पीड़ा भी व्यथा सुना रहा है। शहीदों के स्मृति के लिए
फूल लाने की कामना की गई है। छोटे बच्चों के लिए कलियां तथा वृद्धों के लिए सूखे फूल चढ़ाने की कामना की गई है। बसंत को शोक स्थल पर बिना शोर किए आने को कहा गया है। तो ये है आप लोग का 5 का आंसर, जो हमने लिखा नहीं है लेकिन आप लोग को बता दिया। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और हमने जो बोलकर बताया है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने फेयर कॉपी पे नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।